ओके, तो लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कन्वर्जन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स इनटू 2D मॉलिक्यूल्स। तो 3D मॉलिक्यूल्स को 2D मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ा था। पहली बात, जो इन प्लेन होता है, जो अपर साइड में रहेगा उसको अपर साइड में ड्रॉ करेंगे, जो लोअर साइड में रहेगा उसको लोअर साइड में ड्रॉ करेंगे। जो बिलो द प्लेन होता है, इफ वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो लेफ्ट साइड में उसको रखेंगे, इफ वो राइट साइड में था तो उसको राइट साइड में रखेंगे। लेकिन जो अबोव द प्लेन वाला होता है वो लेफ्ट का चला जाता है राइट में और राइट का चला जाता है लेफ्ट में। तो ये हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स इनटू 2D। अब देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल का यूज कहाँ पे होता है, इस मॉलिक्यूल का यूज कहाँ पे होता है। तो ये पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम आता है कायरल एटम, या तो इसको कायरल सेंटर भी कहा जाता है, या तो इसको कायरल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कायरल सेंटर और कायरल एटम क्या होते हैं वो देखेंगे। इनमें से मोस्टली हमको जिस एटम का काम पड़ने वाला है दैट विल बी कार्बन, दैट विल बी कार्बन, because we are going to learn only about the carbon, only about the hydrocarbon. In organic chemistry the main molecule, main atom will be carbon. तो क्वेश्चन ये आता है कायरल एटम का मतलब क्या होता है। तो कायरल एटम का मतलब होता है ऐसा एटम जिसके सभी के सभी साइड जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। इफ हम इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो ये जो कार्बन एटम है ये कितने बॉन्ड बनाता है, तो टोटल ये 4 बॉन्ड बनाता है, टोटल ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन जो रहेगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। और इफ ये चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप के साथ है, डिफरेंट ग्रुप के साथ है, तो उसको हम बोलेंगे कायरल। इसका मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बनाए हैं या तो डिफरेंट एटम्स के साथ बनाए हैं, तो उसको हम बोलेंगे कायरल एटम और उस सेंटर को हम बोलेंगे कायरल सेंटर। एग्जांपल के लिए सपोज मैं यहां लिखता हूं C अटैच टू Cl, यहां लिखा OH, यहां पे लिखा H और यहां पे लिखा NH2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मोस्टली कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कार्बन एटम ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है। अब ये कार्बन राइट साइड में क्लोरीन को अटैच्ड है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को अटैच्ड है, अपर साइड में OH को अटैच्ड है और लोअर साइड में NH2 को अटैच्ड है। इसका मतलब ये अटैचमेंट 1, अटैचमेंट 2, अटैचमेंट 3 और अटैचमेंट 4, चारों के चारों अटैचमेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस एटम को हम बोलेंगे कायरल एटम। चारों के चारों अटैचमेंट डिफरेंट होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कायरल एटम। कायरल एटम में एक बात ध्यान रखना है, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है या तो जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो कार्बन कायरल नहीं होता है। क्या बोला मैंने, जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है या तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो कार्बन जो रहेगा वो कायरल कार्बन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, उसका फिलहाल काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसको। ठीक है, अब कायरल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा जिसमें सभी के सभी साइड डिफरेंट है और जो भी कायरल एटम होता है उसको हम लोग स्टार से शो करते हैं। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ कायरल सेंटर। तो इसके पास एक कायरल सेंटर है, तो इस कायरल सेंटर को हम इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं। इस कायरल सेंटर को हम इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं। सपोज मैं यहां लिखता हूं कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू OH, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन और कार्बन अटैच टू NH2। क्या लगता है यहाँ पे कोई कार्बन कायरल हो सकता है कि ये वाला जो कार्बन रहेगा ये कायरल हो सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इस कायरल एटम पे
ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम है, और इफ कोई भी दो ग्रुप भी सेम होते हैं तो भी ये एटम जो रहेगा वो कायरल सेंटर नहीं रहेगा, तो इसके पास कायरल एटम नहीं है। अभी कभी कभी ऐसा होता है पहला एटम सेम रहेगा तो दूसरा एटम देखेंगे, दूसरा एटम सेम रहेगा तो तीसरा देखेंगे। कैसे वो बताता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन, यहाँ लिखा है OH, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है मैंने CH3 और यहाँ लिखा है मैंने CH2 अटैच टू CH3। अब मैंने आपको पूछा यहाँ पे टोटल कितने कायरल कार्बन होने चाहिए, मैंने पूछा यहाँ पे टोटल कितने कायरल कार्बन होने चाहिए, इसमें टोटल कितने कायरल कार्बन होने चाहिए, फाइंड करके देखो। कार्बन कितने हैं वो नहीं पूछा मैंने, कायरल कार्बन कितने हैं वो पूछा। My question is that how many chiral carbons are there? क्वेश्चन ये नहीं है कि ओनली कार्बन कितने हैं। Take it once properly. ठीक है, चलो चेक करते हैं। इसके लिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू OH अटैच टू H, कार्बन अटैच टू H अटैच टू OH, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ, IUPAC के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 1 2 3 4। 1 कार्बन के पास देखेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ये सभी के सभी हाइड्रोजन सेम है, इसका मतलब कार्बन 1 जो रहेगा वो कायरल नहीं हो सकता है। कार्बन 2, इफ हम कार्बन 2 की बात करते हैं तो कार्बन 2 में आप देखोगे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में OH है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। अपर साइड में कार्बन है, लोअर साइड में कार्बन है, तो ये दोनों सेम है। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन ये भी सेम है। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन ये भी सेम है। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू कार्बन, यहाँ पे डिफरेंस है। इसका मतलब इसका अपर साइड का अटैचमेंट और लोअर साइड का अटैचमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड वाला कार्बन जो रहेगा that will be a chiral atom, that will be a chiral atom। थर्ड कार्बन, ये दोनों के दोनों ग्रुप सेम है और इसीलिए थर्ड कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। बोला था सभी के सभी साइड डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो इस कार्बन के पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन सेम है और इसीलिए ये कार्बन जो रहेगा ये भी कायरल नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो रहेंगे वो कितने हैं? 1 है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहेंगे? कायरल कार्बन 1। सेकंड वाला कार्बन समझ में नहीं आया देवर्स। ओके, देखो पहला साइड डिफरेंट सेम रहेगा तो नेक्स्ट अटैचमेंट देखो। अटैचमेंट तब तक देखना है जब तक वो या तो खत्म नहीं होते हैं या तो डिफरेंट नहीं मिलेगा। देवर्स देखो, सेकंड कार्बन के लेफ्ट साइड में H है, सेकंड कार्बन के राइट साइड में OH है। सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। सेकंड कार्बन के अपर साइड में कार्बन है, सेकंड कार्बन के लोअर साइड में कार्बन है। सेम है, ये दोनों सेम है। इसका अटैचमेंट हाइड्रोजन, इसका अटैचमेंट हाइड्रोजन, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू कार्बन, तो यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के दो साइड सेम है और एक साइड डिफरेंट है। इसका मतलब ये अपर वाला ग्रुप और लोअर वाला जो ग्रुप रहेगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा और इसीलिए हम उसको डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करेंगे। देखो पहला अटैचमेंट सेम है तो दूसरा अटैचमेंट देखो
दूसरा अटैचमेंट सेम रहेगा। तो तीसरा अटैचमेंट देखो, ये तब तक देखना है जब तक या तो मॉलिक्यूल खत्म नहीं होता है या तो डिफरेंट ग्रुप हमको नहीं मिलेंगे। देवर्स क्लियर है? नेक्स्ट यहां लिखता हूं मैं ऐसे, CH अटैच टू Cl, अपर साइड में रहेगा CH3, लोअर साइड में रहेगा CH3। हाउ मेनी chiral center will be here? How many chiral center will be here? Find out quickly. After completion, just raise your hand. Okay. चलो बहुत सारे लोगों का हो गया, कितने chiral centers रहेंगे वो पूछा था मैंने। चलिए इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू क्लोरीन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन। ये है, ठीक है, क्लियर है? ओके। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। पहले वाले कार्बन के पास तीनों के तीनों ग्रुप सेम है तो ये कायरल नहीं रहेगा। थर्ड वाले के पास तीनों के तीनों ग्रुप है तो ये कायरल नहीं रहेगा, ठीक है। अब सेकंड कार्बन के पास देखेंगे तो राइट साइड में क्लोरीन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। राइट साइड में क्लोरीन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अपर साइड में कार्बन विद 3 हाइड्रोजन, लोअर साइड में कार्बन विद 3 हाइड्रोजन, तो इसका अपर साइड और लोअर साइड दोनों आइडेंटिकल है कि दोनों डिफरेंट है? आई एम आस्किंग यू, इस सेकंड कार्बन का अपर साइड और सेकंड कार्बन का लोअर साइड बोथ आर आइडेंटिकल और डिफरेंट? अरे नहीं समझा क्या बोला मैंने? ये जो सेकंड कार्बन है इसका अपर साइड और इसी कार्बन का लोअर साइड सेम है कि डिफरेंट है? आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन रहेगा सेकंड कार्बन, ये कायरल कार्बन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इस कार्बन के सभी साइड डिफरेंट है क्या? देखो कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल का मतलब होता है सभी के सभी साइड डिफरेंट होने चाहिए। क्या इस कार्बन के सभी साइड डिफरेंट है? नहीं है। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, जिनको डाउट नहीं है हैंड डाउन करना है। रेशिया डाउट है? देवर्स क्या हुआ? बोले जल्दी देवर्स। फर्स्ट समझ नहीं आया? अरे देखो इस कायरल का मतलब क्या होता है? सभी के सभी साइड डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन को यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो फर्स्ट वाले कार्बन के लिए सभी साइड डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब इसके पास कायरल नहीं होगा। कायरल का मतलब क्या होता है? सभी के सभी साइड डिफरेंट होने चाहिए। महावीर देखो सेकंड कार्बन में एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में क्लोरीन है, ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन अपर साइड में भी CH3 है और लोअर साइड में भी CH3 है, तो ये दोनों के दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है। और जब दोनों कायरल एटम का मतलब होता है हमको कार्बन को ही देखना है, बस सिंपल। क्लियर? अभी के लिए कार्बन के लिए देखो महावीर, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कायरल सेंटर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 0। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने रहेंगे? 0। सो नंबर ऑफ कायरल सेंटर विल बी 0 हियर।
सपोज मैं यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ लिखा है कार्बन, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है Cl, यहाँ लिखा है OH, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है OH। इसके पास कितने कायरल सेंटर रहेंगे? इसके पास कितने कायरल सेंटर रहेंगे? क्या करना पड़ेगा? पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन अटैच टू क्लोरीन अटैच टू OH attached to carbon attached to hydrogen, lower side attached to carbon attached to carbon attached to OH। ओके, इस वाले कार्बन में ये हाइड्रोजन जो है वो सेम है, ये सभी। देखो कायरल का मतलब होता है चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप के साथ होने चाहिए। इसके 3 बॉन्ड सेम एटम के साथ है, इसका मतलब ये वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे तो एक साइड में क्लोरीन है और एक साइड में OH है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। अपर साइड में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लोअर साइड में कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और OH है। इसका मतलब इस कार्बन के अपर साइड में और लोअर साइड में डिफरेंट ग्रुप है। कैसे पता चला? अपर साइड के कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लोअर साइड के कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 OH है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है और ये नीचे वाला ग्रुप है, बोथ आर डिफरेंट। और जब दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये वाला कार्बन जो रहेगा ये कायरल कार्बन रहेगा। हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों ग्रुप सेम है और ये दोनों के दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से ये कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। कायरल होने के लिए चारों के चारों साइड डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो रहेंगे वो कितना रहेगा? 1। तो इस मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर विल बी 1। नेक्स्ट वन, how many chiral center will be here? How many chiral center will be here? Let's start. इस कार्बन को कायरल नहीं बोलेंगे, नंबरिंग लेता हूं मैं अपर साइड से। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, इसका मतलब कार्बन होता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है और तीनों के तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसका मतलब इस कार्बन को कायरल कंसीडर नहीं करेंगे। अब सेकंड वाले कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, दोनों डिफरेंट है। अपर साइड में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लोअर साइड वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, 1 OH और 1 CH3 है। तो ये अपर साइड वाला पार्ट और ये लोअर साइड वाला पार्ट जो रहेगा वो सेम है कि डिफरेंट है? वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये सेकंड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल कार्बन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड कार्बन को देखेंगे तो थर्ड कार्बन एक साइड में हाइड्रोजन के साथ है, दूसरे साइड में OH के साथ है, तीसरे साइड में CH3 के साथ है और अपर साइड में ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में OH और एक साइड में CH3 है। इसका मतलब तीसरा कार्बन जो रहेगा वो कायरल रहेगा और फोर्थ वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर विल बी 2। क्लियर है? यदि डाउट इज देयर देन रेज योर हैंड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन।
चलिए हो जाइए शुरू। हाउ मेनी कायरल सेंटर विल बी देयर? महावीर थर्ड वाले में होगा, थर्ड वाला कायरल है। क्यों? क्योंकि एक साइड में OH है, एक साइड में H है, एक साइड में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में कार्बन के पास हाइड्रोजन, कार्बन के पास OH और कार्बन के पास CH3 है। ठीक है, देखो ये इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है। इस कार्बन के पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, OH और CH3 है। इसका मतलब दोनों के दोनों डिफरेंट रहेंगे। ओके, ये जो मॉलिक्यूल लिखा है, इस मॉलिक्यूल पे 3 एटम्स जो रहेंगे वो कायरल रहेंगे। हाउ मेनी कायरल मॉलिक्यूल एटम्स? 3। ये एक रहेगा, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कायरल सेंटर को देख सकते हैं। इन केस आई एम राइटिंग हियर क्या इसके पास कायरल सेंटर है और कितने? साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसके पास कायरल सेंटर कितने हैं? ओके, लेट्स ट्राई। नंबरिंग देता हूं मैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, दिस इज एक्स कार्बन। सही है। अब सेकंड कार्बन के पास नहीं मतलब 2 हाइड्रोजन है, थर्ड कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, फोर्थ कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, फिफ्थ कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, थर्ड वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, फिफ्थ वाला भी नहीं होगा, एक्स वाला भी नहीं होगा। तो इतने कायरल कार्बन नहीं हो सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे। ये फर्स्ट कार्बन के एक साइड में कौन अटैच्ड है? OH, और दूसरे साइड में कौन अटैच्ड है? CH3। ये दोनों के दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन के दोनों साइड जो रहेंगे वो डिफरेंट है। अब फर्स्ट कार्बन को सेकंड एक कार्बन अटैच्ड है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को ये कार्बन अटैच्ड है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों आइडेंटिकल है। आगे जाएंगे, इस कार्बन के पास CH2 है, नेक्स्ट वाला CH2 है। इसका मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उनका साइड जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब इसके पास कायरल सेंटर नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 0। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 0। कैसे पता चला? देखो, इन दो साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दो साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे ये दोनों साइड चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे ये दो तो डिफरेंट है, अब इनके बारे में देखेंगे। दिस कार्बन अटैच्ड टू CH2, दिस कार्बन अटैच्ड टू CH2 सेम है, CH2 अटैच्ड टू CH2 एंड CH2 अटैच्ड टू CH2 ये भी सेम है। इसका मतलब इसके दो साइड डिफरेंट है और ये दो साइड जो रहेंगे वो सेम है, और चारों के चारों साइड डिफरेंट नहीं है।
दो ही साइड डिफरेंट है और ये दो साइड जो रहेंगे वो आइडेंटिकल है, और ये कोई भी दो साइड आइडेंटिकल होते हैं मिनिमम, तो भी ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कायरल एटम नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? महावीर, देवर्ष, शुक्ला, प्रीत, क्लियर है? क्योंकि आपका ही आंसर गलत था। ओके है? सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 4 मेंबर्ड रिंग, यहां लिखा मैंने सिंगल बॉन्ड CH3, यहां लिखा सिंगल बॉन्ड OH और यहां लिखा CH3। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स विल बी देयर? हाउ मेनी कायरल सेंटर्स विल बी देयर? कैसे पता चलेगा? इसका थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर दें। यहां पे अटैच CH3 है और यहां पे अटैच OH है और यहां पे अटैच CH3 है, नहीं मतलब हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। हो गया। नंबरिंग दे देता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, दिस इज X कार्बन एंड दिस इज Y कार्बन। ठीक है? जो नहीं हो सकते पहले उनको देखेंगे। कौन नहीं हो सकता है? X कार्बन नहीं हो सकता है, Y कार्बन नहीं होगा, थर्ड कार्बन नहीं होगा, फोर्थ कार्बन नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट कार्बन, अब देखेंगे फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन में क्या है? यहाँ पे OH अटैच्ड है और यहाँ पे CH3 अटैच्ड है। दोनों के दोनों सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। ठीक है? अब फर्स्ट कार्बन के यहाँ कौन अटैच्ड है? CH2 और यहाँ कौन अटैच्ड है? CH3। अरे फर्स्ट कार्बन को CH3 और OH अटैच्ड है, इस साइड में CH2 अटैच्ड है और इस साइड में कार्बन अटैच्ड टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच्ड टू CH3 है। तो ये दोनों, इसके चारों के चारों साइड डिफरेंट है कि सेम है? इसके चारों के चारों साइड डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला कार्बन जो रहेगा, इस फर्स्ट वाले कार्बन को कायरल कार्बन बोल सकते हैं, कायरल कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है? हम सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, दोनों डिफरेंट है। इस साइड में देखेंगे तो ये CH2 को अटैच्ड है, मतलब ये उस कार्बन को अटैच्ड है जिस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। ये इस साइड में उस कार्बन को अटैच्ड है जिस कार्बन के पास OH और CH3 है। तो इस सेकंड कार्बन का ये लेफ्ट साइड वाला अटैचमेंट और ये अपर साइड वाला अटैचमेंट, सेकंड कार्बन का लेफ्ट साइड वाला अटैचमेंट और अपर साइड वाला अटैचमेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेकंड कार्बन का लेफ्ट साइड वाला अटैचमेंट और अपर साइड वाला अटैचमेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये वाला कार्बन जो रहेगा ये भी क्या हो सकता है? कायरल सेंटर हो सकता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 2। सिंपल सी बात है। कायरल सेंटर का मतलब होता है जिसके सभी के सभी साइड जो रहेंगे वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो जल्दी। No doubts. Okay, good. Next, I am writing here how many chiral center will be here? How many chiral center will be here?
जो कायरल कार्बन नहीं हो सकते वो कौन से हैं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्डेड वाले पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल बॉन्डेड वाले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डेड वाला ये है जो पॉसिबल नहीं रहेगा, और ये भी मल्टीपल बॉन्डेड वाला पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब 4 कार्बन को हमने पहले ही निकाल दिया, 4 कार्बन को हमने पहले ही निकाल दिया। 4 कार्बन जो रहेंगे वो कायरल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनके सभी के सभी साइड जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसके पास ये एक रहेगा कायरल सेंटर, ये दूसरा रहेगा कायरल सेंटर, और ये तीसरा रहेगा कायरल सेंटर। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3। ओके है, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3। डाउट है? हैंड रेज कीजिए जल्दी। डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये जो CHO है ये बन जाता है C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है तो वो कायरल नहीं होगा। यहाँ पे CN जो है वो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये भी मल्टीपल बॉन्डेड नहीं है, मल्टीपल बॉन्डेड है। इसका मतलब वो जो रहेगा ये भी यहाँ पे कायरल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कायरल सेंटर को देख सकते हैं कि कायरल सेंटर जो रहेगा वो किस प्रकार से होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कायरल सेंटर का काम कहाँ आएगा? कायरल सेंटर का काम या कहाँ पे आएगा? तो कायरल सेंटर का काम आता है RS कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ पे? RS कॉन्फ़िगरेशन। अब RS कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? तो RS इज जस्ट अ टाइप ऑफ आइसोमर्स। तो कुछ कार्बन जो होते हैं वो R टाइप के होते हैं, और कुछ कार्बन जो रहेंगे वो S टाइप के होंगे। क्या होगा ये बता देता हूं मैं, ठीक है। पहली बात, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कायरल कार्बन को ढूंढना होगा। जो कायरल एटम्स है, जो कायरल कार्बन है, वही RS कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। कौन? जो कायरल है वो। जो कायरल नहीं है वो RS कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा। तो RS कॉन्फ़िगरेशन या RS आइसोमर उनके लिए ही है जिसमें कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर रहेगा तो ठीक है, ओके। अब देखो, यहां मैंने लिखा OH, यहां लिखा Cl, यहां पे लिखा मैंने H, और यहां पे लिखा मैंने Br, ठीक है। क्या इसके पास कायरल एटम है? क्या इसके पास कायरल कार्बन है? यस, इसके पास कायरल एटम है। इसका मतलब इसके लिए RS कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके लिए RS कॉन्फ़िगरेशन होगा। सबसे पहले उस कायरल सेंटर के जो ग्रुप्स अटैच है उन ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे? प्रायोरिटी, ठीक है। और ये जो प्रायोरिटी रहेगा ना, ये प्रायोरिटी डिपेंड रहेगा एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन हम एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाएंगे। और जब एटॉमिक नंबर सेम होगा, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तब हम एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको एटॉमिक मास नंबर पता नहीं होता है, हमको एटॉमिक नंबर पता होता है, इसलिए। अब मुझे बताओ, ये जो कायरल सेंटर है इसकी ये राइट साइड में डायरेक्टली किसको अटैच है? डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली ये राइट साइड में डायरेक्टली किसको अटैच है? क्लोरीन को। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 17। कितना है? 17, ठीक है, ओके।
लेफ्ट डाउन साइड में डायरेक्टली अटैच्ड है हाइड्रोजन को जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेफ्ट साइड में डायरेक्टली अटैच्ड है ब्रोमीन को, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है 35। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 35, अपर साइड में ऑक्सीजन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो 8 है। अब मुझे बताओ इन सब में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जो है वो Br का है। तो Br का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगा, priority depends on the atomic number. If atomic number will be same, then goes according to atomic mass number. जाना तो हमको एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से चाहिए, लेकिन हमको एटॉमिक मास नंबर पता नहीं होता है, और इसीलिए हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाएंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर Br का है, तो Br का प्रायोरिटी रहेगा 1, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसका होगा, Br से कम एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का प्रायोरिटी 2 रहेगा। उससे कम एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, तो इसका प्रायोरिटी 3 रहेगा, इसका प्रायोरिटी 3 रहेगा। हम प्रायोरिटी 1 2 3 तक ही देंगे, प्रायोरिटी 1 2 3 तक लिखेंगे। तो मुझे बताओ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा हुआ, बताओ मुझे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा हुआ, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा हुआ, तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बिकम अ लीस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और प्रायोरिटी 4 तक ही रहेगा, 1 2 3 4। लेकिन हम लिखेंगे 3 तक, और फोर्थ वाला जो रहेगा उसको फिलहाल नहीं लिखेंगे, फिलहाल नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 को 2 के साथ ज्वाइन करेंगे, 2 को 3 के साथ। तो ये जो 1 2 3 लिखा है, देखो प्रायोरिटी तो 4 तक रहेगा, लेकिन लिखेंगे 3 तक, 1 2 3। लीस्ट प्रायोरिटी को यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो 1 से जाएंगे 2, और 2 से 1 से गए 2, और 2 से गए 3। हम क्लॉकवाइज घूम रहे कि एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज घूम रहे कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इफ हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, इफ हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसका मतलब होता है R, और इफ हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसका मतलब होता है S, ठीक है। तो R का मतलब होता है ये क्लॉकवाइज जाना, और S का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज जाना। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसका मतलब ये R रहेगा कि S रहेगा, यस। तो यहाँ पे जो कायरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा S, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा S। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S रहेगा। आफ्टर दैट आई एम राइटिंग वन मोर स्ट्रक्चर हियर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको ही बताना है, ठीक है। अभी क्या किया, यहाँ मैंने X लिखा, यहाँ मैंने CH3 लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया OH, और यहाँ लिख दिया मैंने NH2। सबसे पहली बात, इसके पास कितने कायरल से एटम है, इसके पास कितने कायरल एटम है, रेशिया S उसको बाद में आके उसकी, ठीक है, रेशिया यस उसकी तरफ बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो वर्टिकल पे ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास कायरल सेंटर कितने हैं, 1, ठीक है। तो उसी की तरफ ध्यान देते हैं। सो दिस इज कायरल सेंटर। क्या लगता है ये R होगा कि S होगा, ये R होगा कि S होगा,
कैसे पता चला? लेट्स स्टार्ट। कायरल कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। कायरल एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। कायरल एटम डायरेक्टली नाइट्रोजन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। कायरल एटम डायरेक्टली कार्बन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। हो गया, पहला काम हो गया, सबका एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब क्या करेंगे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। इन सब में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है तो ये बन जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे आएगा नाइट्रोजन, थर्ड नंबर पे आएगा अपर साइड वाला। प्रायोरिटी 3 तक ही देंगे। अब मुझे बताओ सबसे कम प्रायोरिटी किसका होगा? आर एच का। सबसे कम प्रायोरिटी किसका होगा? एच का ही होगा ना। अब सबसे कम प्रायोरिटी एच का है। अब क्या करेंगे? 1 से गए 2, 2 से गए 3 असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 से गए 2 और 2 से गए 3। क्या लगता है ये क्लॉकवाइज दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और जब ये क्लॉकवाइज दिखेगा तो सिंपल सी बात है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए। इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इफ हम इसको नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग को छोड़कर बाद में देखेंगे, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आर को कैसे फाइंड करेंगे, एस को कैसे फाइंड करेंगे? चलिए, इसके पास कितने कायरल सेंटर है वो बताओ, और जो कायरल सेंटर रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। कायरल सेंटर कितने हैं वो देखो और उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ओके, ऋषभ का आंसर आ गया। बाकी दिया, वेट फॉर दैट पॉइंट। ओके, चलिए पहली बात, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कार्बन को है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन को है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। डायरेक्टली अटैच क्लोरीन को है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन को है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का प्रायोरिटी रहेगा 1। उससे कम जो है वो ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का प्रायोरिटी रहेगा 2। उससे कम जो है वो नाइट्रोजन का है, तो प्रायोरिटी रहेगा 3। ठीक है, तो CH3 जो रहेगा उसका प्रायोरिटी सबसे कम रहेगा। अब क्या करेंगे? 1 असेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे। 1 से गए, 2 से गए 3। कूद के भी जा सकते हैं लेकिन 1 2 3 होना चाहिए। कूद के भी जा सकते हैं, 1 2 3 होना चाहिए। यहाँ पे देखने के बाद लगता है कि ये क्लॉकवाइज है, एंड इफ दिस विल बी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये जो रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आर। इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आर। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल पे है? इसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल? इसमें वर्टिकल। ओके, इसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे कि हॉरिजॉन्टल पे? वर्टिकल। इसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हॉरिजॉन्टल पे? वर्टिकल पे। इफ least priority group present on if least priority group present on vertical line तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन if least priority group present on horizontal line, then R become S and S become R.
कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। क्या बोला, एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। इन सभी एग्जांपल में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। इन केस लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, तो आर को एस लिखेंगे और एस को आर लिखेंगे, सिंपल, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल करवाता हूं, सब टेंशन मत लो, एग्जांपल करवाना ही है, क्योंकि जब तक इसके एग्जांपल नहीं करवाएंगे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस इसको याद रखना है लास्ट में आंसर टिक करने के पहले इस पॉइंट को एक बार चेक कर लेना है कि ये आर है कि एस है। ठीक है, ओके, चलो यहां मैंने लिखा एस है, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने OH, यहां लिखा Cl और यहां लिखा H। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसके पास एक कायरल कार्बन है और ये वाला है, सही है। अब इस कायरल कार्बन के लेफ्ट साइड में कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। राइट साइड पे कौन अटैच्ड है, ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो रहेगा 8, कितना रहेगा 8। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखेंगे क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, और ऊपर देखेंगे तो कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो रहेगा वो रहेगा क्लोरीन का, उससे कम जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन का, और उससे कम जो रहेगा वो रहेगा कार्बन का। तो हमारा 1 2 3 डिसाइड हो गया, काम खत्म। असेंडिंग ऑर्डर में घूमेंगे, 1 से गए 2, 2 से गए 3। क्या लगता है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इफ ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आता है, एस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एस, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एस। अब मुझे बताओ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पे है कि हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे है, हॉरिजॉन्टल। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो रहेगा वो वर्टिकल पे नहीं है अंकिता, ये हॉरिजॉन्टल पे है। और जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे होता है तो R बन जाता है S और S बन जाता है R, तो यहाँ का जो S रहेगा ये बन जाएगा R, तो R विल बी फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए R। इज इट क्लियर, सब कुछ सेम है, बस इस पॉइंट को एक बार देख लेना है लास्ट में कि वर्टिकल लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और करवाता हूं और फिर आप डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें जो भी कुछ डाउट्स है वो देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने क्लोरीन को, यहां लिखा मैंने OH को, और यहां लिखा मैंने NH2 को। ठीक है, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है और ये वाला है। ठीक है, अब देखेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन का, देखो हम उन्हीं का देखेंगे जिसका पहला एटम सेम है, मतलब पहला एटम डिफरेंट रहेगा तो दूसरा देखेंगे, दूसरा सेम रहेगा तो तीसरा देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक या तो डिफरेंट नहीं होता या तो मॉलिक्यूल खत्म नहीं होता। तो इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 8, ये 9 और ये 7, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। सो दिस विल बी फर्स्ट वन, दिस विल बी सेकंड वन एंड दिस विल बी थर्ड वन। अब घूमने जाना है 1 2 3 को, तो ये 1 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास। क्या लगता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दिखने में तो क्लॉकवाइज लगता है, और इफ ये क्लॉकवाइज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए R। लेकिन एक बार ये देख लो, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल पे,
तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो R जो रहेगा वो चेंज होके S बन जाएगा। तो ये है इस पॉइंट के हिसाब से दो एग्जांपल। क्लियर है? अभी भी किसी के मन में डाउट है तो हैंड रेज करो पहले। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। कुछ लोगों का चैटिंग मैंने देखा है, चैटिंग आपको जी सर पे ही करना है, स्कूल की इसमें नहीं करना है। आदित्य राज, आपने अभी तक रोल नंबर नहीं लिखा है। क्लियर? चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? पहले मुझे बताओ इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? नो दिया, नो नीड ऑफ दैट। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल आफ्टर कंप्लीशन? जस्ट रेज योर हैंड। What will be the IUPAC nomenclature of this molecule? Just raise your hand. Okay. राज का हो गया। दिया गुड। चैट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बस if IUPAC nomenclature हो गया है तो आपको हैंड रेज कर देना है। 4 लोग, 5। ओके चलो गुड। मुझे बताओ आप नंबरिंग कहां से करें, टॉप से कि बॉटम से? पहली बात नंबरिंग कहां से करना सही रहेगा, टॉप से या बॉटम से? कुछ का आंसर टॉप रहेगा, कुछ का आंसर बॉटम होना चाहिए। ठीक है चलो, सपोज मैंने टॉप से नंबरिंग किया तो क्या होगा? ये OH सेकंड कार्बन पे आएगा, ये OH फोर्थ कार्बन पे आएगा और ये OH फिफ्थ कार्बन पे आएगा। इफ हम टॉप से जाते हैं, सपोज हम बॉटम से जाते हैं तो क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। क्या लगता है कौन सा सही है? कौन सा सही है, टॉप वाला बॉटम वाला? इसको देखो क्या लगता है, टॉप वाला सही है बॉटम वाला? बॉटम वाला, सिंपल सी बात है। तो नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम बॉटम साइड। अंकिता 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 6। तो इसका नाम होना चाहिए हेक्सेन डैश 2, 3, 5 ट्राइऑल। ओके, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हाउ मेनी कायरल एटम्स हियर? कायरल कार्बन कितने हैं? हाउ मेनी कायरल एटम्स विल बी देयर? ठीक है ओके। पहले ये देखिए कौन नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, फोर्थ वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम है।
और सिक्स्थ वाला नहीं हो सकता। बचे कितने? ठीक है, 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है वो बता दिया मैंने। ठीक है, अब बाकी तो ढूंढते हैं। 3 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये एक कायरल सेंटर रहेगा, ये दूसरा कायरल सेंटर रहेगा और ये तीसरा कायरल सेंटर रहेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स विल बी 3। ओके अंकिता, इसके पास 3 कायरल सेंटर रहेंगे। देखो इसमें OH और H अटैच्ड है, डिफरेंट है। नीचे वो कार्बन अटैच्ड है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, ऊपर वो कार्बन अटैच्ड है जिसके पास 1 हाइड्रोजन, 1 OH और ये बड़ा ग्रुप है। तो ये ऊपर नीचे वाला डिफरेंट हो गया। थर्ड कार्बन में लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, राइट साइड में OH, लोअर साइड में कार्बन के पास HOHCH3 है, अपर साइड में कार्बन के पास H और HC है। इसका मतलब ये भी डिफरेंट हो गया, 5 वाला तो है। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स रहेंगे 3। कायरल सेंटर में किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। कायरल सेंटर 3 ही क्यों है, इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। महावीर आपके आंसर्स नहीं आ रहे, क्या हुआ? ओके, नो डाउट्स, दैट्स क्लियर ना? ठीक है, अब मुझे बताओ सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, थर्ड कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और फोर्थ कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब R रहेगा कि S रहेगा। कैसे फाइंड करेंगे? ये सेकंड वाला कार्बन, सेकंड कार्बन यहां अटैच्ड है कार्बन को, किसको अटैच्ड है? कार्बन को, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन किसका, देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 लिखेंगे। ठीक है, हो गया, एटॉमिक नंबर लिख लिया, उनका एटॉमिक नंबर जो डायरेक्टली अटैच्ड है। अब मुझे बताओ सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहेगा वो OH का रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी किसका होगा, फर्स्ट कार्बन का कि थर्ड कार्बन का? सेकंड प्रायोरिटी किसका होगा, फर्स्ट कार्बन का कि थर्ड कार्बन का? देखो इन दोनों में सेकंड और थर्ड नंबर के लिए कंपटीशन है, फोर्थ तो यही होगा। अब सेकंड में देखना है थर्ड कार्बन होगा कि फर्स्ट कार्बन होगा। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? देखो कार्बन अटैच्ड टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच्ड टू OH, कार्बन अटैच्ड टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच्ड टू कार्बन अटैच्ड टू OH अटैच्ड टू H। ठीक है, देखो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, सेम है। ये हाइड्रोजन को अटैच्ड है, ये भी हाइड्रोजन को अटैच्ड है, सेम है। ये कार्बन ऑक्सीजन को अटैच्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन को अटैच्ड है। तो मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन। और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, और इसीलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा और इसका प्रायोरिटी कम रहेगा। मैंने बोला था पहला एटम सेम रहेगा तो दूसरे को देखेंगे, दूसरा एटम सेम रहेगा तो तीसरे को देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका प्रायोरिटी सेकंड रहेगा, इसका प्रायोरिटी थर्ड रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, S होना चाहिए। सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, S होना चाहिए।
1 से गए 2, 2 से गए 3 क्लॉकवाइज है तो R होना चाहिए, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा S। तो सेकंड वाले कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा S। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब थर्ड वाले कार्बन को देखते हैं। थर्ड वाला कार्बन, मुझे बताओ इस थर्ड वाले कार्बन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा? OH का। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा OH का। अब देखो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? फोर्थ वाला कार्बन या सेकंड वाला कार्बन? सेकंड नंबर पे कौन आएगा? फोर्थ वाला कार्बन या सेकंड वाला कार्बन? इनके बीच में कंपटीशन है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन? सेकंड कार्बन, ये वाला। तो ये बन जाएगा थर्ड, ये बन जाएगा फोर्थ। क्या होगा? 1 से गए 2 और 2 से गए 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा तो R होना चाहिए, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो रहेगा वो कहां पे है? मतलब ये होना तो चाहिए R, लेकिन ये बन जाएगा S। तो थर्ड वाला कार्बन जो रहेगा ये भी बनेगा S। क्या लगता है? फोर्थ वाले, इस कार्बन की बात करो, फिफ्थ वाले कार्बन में क्या होगा? फिफ्थ वाला कार्बन R रहेगा कि S रहेगा? फिफ्थ वाला कार्बन R रहेगा कि S रहेगा? फोरम आपको आंसर नहीं आ रहे, कैसे पता चलेगा? दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी। 1 से गए 2 से गए 3, तो ये जो रहेगा ये भी रहेगा S, ये भी रहेगा S। ठीक है, ओके। तो इसका पूरा IUPAC नेम होगा, इसका पूरा IUPAC नेम होगा 2S 3S 4S हेक्सेन 2,3,5 ट्राइऑल। इसका पूरा IUPAC नेम होगा 2S 3S 4S हेक्सेन 2,3,5 ट्राइऑल। ठीक है, तो ये रहेगा इसका कंप्लीट IUPAC नॉमेनक्लेचर। थोड़ा हेवी हो गया या समझ में आ गया? फिफ्टी है, ये भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इजी वाला बताता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा इजी वाला करते हैं ताकि ये बात जो रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा इजी वाला करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे है, यहां है CH3, यहां है OH, यहां पे है H, यहां है CH3, यहां पे है OH और यहां पे है CH। ठीक है, इधर ध्यान दो। ठीक है, चलो नंबरिंग करेंगे हम लोग बॉटम से। तो ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, ये रहेगा सेकंड कार्बन, ये रहेगा थर्ड कार्बन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला कार्बन जो है ये कायरल है, सेकंड वाला कार्बन जो है वो कायरल है, और थर्ड वाला कार्बन जो रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। ठीक है, तो नंबरिंग 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, ठीक है, याद रखिए है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है? इसमें क्लोरीन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें ऑक्सीजन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें कार्बन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और इसमें भी कार्बन को अटैच्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रायोरिटी किसका होगा? सबसे पहला जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा क्लोरीन का, दूसरा जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब तीसरे प्रायोरिटी के लिए कंपटीशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला एटम कौन है? कार्बन। इसमें भी पहला एटम कार्बन है। इस कार्बन के पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन है,
इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। तो मुझे बताओ ये थर्ड कार्बन और फर्स्ट कार्बन में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए? इसका फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए? किसका प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए? थर्ड कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ये रहेगा थर्ड कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हम 1 से गए 2 और 2 से गए 3, 1 से गए 2 और 2 से गए 3, ये हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। ये हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो रहेगा ये होना चाहिए S। क्या होना चाहिए? S। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये S जो रहेगा ये बन जाएगा R। S बन जाएगा R। ठीक है। इफ हम थर्ड की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ ये थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। 1 से गए 2 से गए 3 क्लॉकवाइज है तो ये S आएगा। तो एक कार्बन S है और दूसरा कार्बन R है। ठीक है। तो ये रहेगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये है RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन को SIP भी कहा जाता है, SIP, SIP। किसी किसी बुक में ये टॉपिक जो रहेगा वो SIP नाम से दिया है, लेकिन हम ये टॉपिक RS के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो ये रहेगा RS कॉन्फ़िगरेशन कि किस प्रकार से R कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और किस प्रकार से S कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। एक बात और, आने वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं कि 2D स्ट्रक्चर वाला ही होगा। आने वाला एग्जांपल 3D स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। तो पहले क्या करना होगा, 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करना होगा और ये कैसे करते हैं वो हमने कल पढ़ा था। और इसीलिए पहले हम 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देंगे। थैंक यू। डाउट है तो हैंड रेज कर देना।